ईरानी थे वो सिंधु नदी के कारण इस क्षेत्र को सिंधु ना कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। कालांतर में ऐसा हुआ कि हिंदू कहते थे और उसके बाद में इस क्षेत्र का अब लोगों के दिमाग में कहा गया हिंदू शब्द। तो हिंदू जो शब्द है वो क्या हुआ? फेमस हो गया। जो हिंदू शब्द है उसको यूनानी लोग फिर इंदे कहना चालू किए, है ना? हिंदू इंदे ऐसा क्या हुआ? जो यूनानी थे, समझते जाइएगा। पहले अपन प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के बारे में बात किए, सिंधु नदी से अपन हिंदू शब्द को पकड़े, फिर यूनानी जो यूनानी थे इन्होंने क्या किया? हिंदू को ही इंदे कहना चालू कर दिए। क्या कहना चालू कर दिए? तो इंदे कहना चालू कर दिए। समझ में आ रहा है? प्राचीन जो ईरानी थे उन्होंने सिंधु नदी को क्या के कारण इस क्षेत्र को सिंधु कहा और सिंधु के नाम से इस क्षेत्र का नाम हिंदू पड़ा। फिर यूनानी जो थे वो हिंदू तो कहते थे, लेकिन हिंदू कहते कहते उनका प्रोनाउंसिएशन जो है इंदे 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 हो गया, या इंदे इंदे प्रोनाउंसिएट वो करते थे। मध्यकाल में इंदे से ही, किस काल में? मध्यकाल में इंदे से ही, जो मध्यकाल था बाद में ये इंदे से हिंदुस्तान बन गया। क्या बन गया? ये हिंदुस्तान बन गया। मध्यकाल में सिंधु नदी के कारण ये सिंधु ना करके ईरानी लोग इसको क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और हिंदू जो शब्द है यूनानी लोग हिंदू कहते कहते इंदे कहते थे, और इंदे से वो अपभ्रंश होकर के इंदिस्तान कहलाया, इंदिस्तान से ये हिंदुस्तान कहलाया। ठीक, तो अब आपको ये देखना है कि यूनानी भाषा में इंदे से अंग्रेज लोग क्या किए? जब सुने कि इस क्षेत्र को इंदे इंदे या इंदिस्तान या हिंदुस्तान कहा जाता था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज इस क्षेत्र में जब आए तो अंग्रेज ने इस जो इंदे शब्द था इससे हिंदुस्तान को उन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। कई जगह आप पढ़े होंगे इंडस नदी, इंडस रिवर, है ना? ये यही चीज़ है। आपको दिमाग लगाना है कि प्राचीन जो ईरानी थे वो इस क्षेत्र को सिंधु के कारण, सिंधु नदी के कारण, सिंधु शब्द से हिंदू क्षेत्र कहने लगे, या हिंदू कुश भी आप सुने होंगे, पर्वत रोत के बारे में चर्चा आता है। तो प्राचीन ईरानी ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा, सिंधु से हिंदू कहा, यूनानियों ने हिंदू से इंदे कहा, और वो मध्यकाल में जाकर के हिंदे से हिंदुस्तान हो गया। और अंग्रेज जब आए तो इंदे से इस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान तो कहा ही कहा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में उनके हिंदुस्तान से इंडिया हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे अपन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं सिंधु शब्द से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना। भारत शब्द से मैं आपको बताया जो कबीला था भरत जन, भरत के जो जन थे, है ना, भरत से ही ये क्षेत्र क्या कहलाया? भारत कहलाया। क्लियर है? नरेश, मोना, याग्नी, कौशल, सब क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अरबी जैसे इस क्षेत्र को हिंद कहते थे, अरबी ने मध्यकाल में हिंद तो कहा, फिर हिंद से हिंदुस्तान कह दिया। अंग्रेज़ों ने भी पकड़ा, अंग्रेज़ों ने भी कहा, यूनानी भाषा में इंद से अंग्रेज कहते थे, इंडिया कह दिए। सर्वप्रथम इतिहास को फिर अब हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा को यहाँ पे ज़्यादा नहीं खींचते हैं, अब आगे हम लोग जाएंगे कि भैया इतिहास जब अपन पढ़ते हैं, इतिहास का जो 3 भाग होता है, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, तो अब जानना पड़ेगा कि वो 3 भाग कौन कौन सा है। तो वो जो 3 भाग है आप सभी जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल
या आधुनिक इतिहास। आधुनिक काल, ठीक। तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत इस क्षेत्र में बांटा है। तो ये तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर तीनों क्षेत्र में बांटा तो सर्वप्रथम किसने बांटा, किसने ये शब्द कहा कि प्राचीन होता है, मध्य होता है, आधुनिक होता है। तो इसको एक जर्मन इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस। तो इसको 3 भाग में बांटने वाला जो व्यक्ति था सर्वप्रथम एक जर्मन इतिहासकार था, उसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। उन्होंने ही सबसे पहले इसका शोध किया और शोध करने के बाद में कहा कि इतिहास को 3 भाग में बांट दिया जाए। इतिहास को 3 भाग में बांटा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और सर्वप्रथम 3 वर्गों में वर्गीकृत करने के बाद एक टाइम पीरियड दिया 1638 से 1707 एडी। एक टाइम दे दिया, इस तीनों भाग को बांटा और टाइम दिया। सबसे पहले जिस समय इन्होंने बांटा 1668 से 1707, इस पीरियड में उन्होंने अपना एक टाइम लाइन दिया और इस टाइम में पीरियड में एडी, एन्नो डोमिनी, मतलब इसको कहते हैं एन्नो डोमिनी मतलब इन द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस, वही है इसका मतलब। लैटिन शब्द से बना है ये इन्नो डोमिनी, जो है जन्म के बाद के, यीशु मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं और जन्म के पूर्व के समय को बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और एन्नो डोमिनी जो है इन द बर्थ ऑफ लॉफ, इन द बर्थ ईयर ऑफ लॉर्ड, है ना। यीशु के जन्म के बाद का समय है, ये यीशु के जन्म के पहले का है ना। प्रथम ईस्वी अपन जो बोलते हैं वो, और ईसा पूर्व जो बोलते हैं वो बीसी ईस्वी बोलते हैं ये। तो 1668 से 1707 के 1638 से लेकर के 1707 का जो पीरियड था, इस दौरान इन्होंने कहा कि इतिहास को भैया 3 भागों में बांट दो। 3 भागों में बांट करके कहा कि इतिहास जो है 3 भागों में देखा जा सकता है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। और उसके बाद में फिर जब हम आगे स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास जो है उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इसकी जानकारी हमको कहाँ से हो रही है। तो 4 स्रोतों से इसकी जानकारी होती है भैया, 4 स्रोतों से इसकी जानकारी होती है। धर्म ग्रंथ से पहला, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों के यात्रा विवरण और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। 4 जो मेन ग्रंथ है, इससे इसका जानकारी हमको होता है। 4 प्रमुख इसके ग्रंथ है, मतलब स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं इसको जानने के लिए। 4 स्रोत हैं। पहला जो है वो कौन सा है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से आप क्या समझते हो? हैं? धर्मों का ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास में वर्णित है या इतिहास में लिखा गया है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा भाई, यहाँ कोई तो आया होगा भारत में रिसर्च करने, शोध करने, घूमने, है ना, तो उसी को कहते हैं विदेशियों का यात्रा वृत्तांत या विदेशियों का यात्रा का विवरण। विदेशियों का यात्रा विवरण। तीसरा विदेशियों का यात्रा विवरण। और चौथा जो है, होता क्या था पुराने समय पे हमारे जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो क्या करते थे, पुरातात्विक साक्ष्य छोड़ के चले जाते थे। कुछ लिख के जाते थे, पत्थर में कहीं पे लिख दिया, या कहना चाहिए कहीं पे भी किसी जैसे कि महल वहल में कुछ दिख गया, किसी गुफा में दिख गया, उसी को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व विभाग जो है उसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसको देखता है, उसी को कहता है पुरातात्विक साक्ष्य।
मतलब हुआ क्या था कि जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने इसको 3 भाग में 1738 से 1707 इस पीरियड में उन्होंने शोध किया और 1738 से 1707 एडी के बीच में इसको 3 भाग में बांटा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। और उसके बाद में इसके 4 स्रोत में कहना चाहिए हम वर्तमान में देखते हैं तो क्रिस्टोफ सेलियरस कहते हैं कि इसके 3 भाग होते हैं और 3 भाग में जो पहला भाग होता है प्राचीन जो इतिहास है उसको समझने के लिए, प्राचीन इतिहास को अगर आपको समझना है, एंशिएंट को या प्राचीन जो भारत है उसको समझना है तो सबसे पहले आपको इन 4 स्रोत के ऊपर जाना पड़ेगा। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का यात्रा विवरण कि कौन कौन विदेशी यहाँ पे आए, सब हेन सॉन्ग वगैरह जो आए थे ना अपन पढ़ेंगे, अल-बरूनी, अल-मसूदी, ये सब चीज़ों को। फिर पुरातात्विक साक्ष्य, कहाँ कहाँ पे पुरातत्व आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहाँ कहाँ पे रिसर्च करके साक्ष्य इसके बारे में एकत्र किया, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपन जाते हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो धर्म ग्रंथ होता है उसको किसे कहते हैं। धर्म ग्रंथ का मतलब ये होता है कि किसी धर्म समुदाय का ग्रंथ जो उस समुदाय की विशेषता बताती है, जो उस समुदाय की धार्मिक विशेषता बताती है। ठीक है, तो अपन अब जाते हैं धर्म ग्रंथ की ओर। जब चर्चा करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हम जानते हैं वो क्या है, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है भारत का वो वेद है। क्या है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से आपको बताता हूँ मैं धर्म ग्रंथ के अंदर में क्या आता है। 1 मिनट, इंट्रोडक्शन क्लास, इधर इंट्रोडक्शन को मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं आगे फिर क्लियर करूँगा। प्राचीन जो इतिहास है ना, प्राचीन जो भारत है या प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राचीन, मध्य, आधुनिक जो भारत है, तो अपन क्या पहले प्राचीन को देखेंगे। तो प्राचीन के अंतर्गत में 4 जो मैं आपको साक्ष्य बताया, 4 प्रमुख स्रोत बताया था, उसका पहला जो होता है, सबसे पहला वो होता है धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ का मतलब धर्मों का ग्रंथ जिसमें धर्म की जानकारी होती है, जैसे आर्य वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे जब अपन आगे जाएंगे तो। प्लस दूसरा जो था वो ऐतिहासिक ग्रंथ, इन दोनों को मर्ज करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका धर्म ग्रंथ और जो दूसरा था वो ऐतिहासिक, जिसमें इतिहास का है ना चर्चा रहे, ऐतिहासिक ग्रंथ। इन दोनों को हम देखते हैं जब, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा साक्ष्य हमको मिलता है या जो प्रूफ हमको मिलता है पुराने भारत को समझने के लिए, वो धर्म ग्रंथ में और ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखित रूप में हमको मिलता है। तो धर्म ग्रंथ में जो सबसे पुराना जो इसका ग्रंथ है ना, सबसे प्राचीन, सबसे जो प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। क्या समझते हो भाई वेद से? कितने प्रकार के वेद होते हैं? वेद का संकलन किसने किया? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो आप जान गए है ना, ये भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऐसा मान्यता है भाई, ऐसा माना जाता है ना। आप और मैं तो देखे नहीं हैं, उस समय हम लोग जन्म ही नहीं लिए थे, है ना। तो भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। वेद का संकलन जो है महर्षि वेद व्यास ने किया था। इसका संकलन किसने किया था? तो वेद का जो संकलन है वेद व्यास ने किया था। और जो हमारा वेद होता है उसे अपौरुषेय कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय अर्थात वेद को मनुष्य नहीं बना सकता। ठीक है, भले ही संकलन करता वेद व्यास जी को लेते हैं, लेकिन वेद जो अपौरुषेय है। ठीक है, देवकृति कह सकते हैं, वेद को अपौरुषेय कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। वेद में एक शब्द आता है वसुबद्धौ कुटुम्बकम, उसका उपदेश है इसमें।
ठीक। दूसरी बात, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं? अपौरुषेय इसलिए कहते हैं कि इसको कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं लिख सकता, है ना, अपौरुषेय है वो। और वेदों के कितने प्रकार हैं हमने देखा था ना कि हम लोग एक बार चर्चा किए थे कि वेदों के प्रकार के बारे में। वेदों के कितने प्रकार हैं बताइए? वेदों के 4 प्रकार हैं, है ना। कौन कौन है भैया बताइए, सोचिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ध्यान दीजिएगा कि आपने एक शब्द सुना होगा संहिता। ये जो 4 वेद हैं, चारों वेदों को मिलाकर के संहिता कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संहिता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहते हैं। बहुत पूछा है प्राचीन भारत से, इसको संहिता कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं? तो चारों वेदों को जब मिलाओगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसको संहिता कहा जाता है। इतना हो गया। देखो, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो सब अपन चर्चा करेंगे स्टेप टू स्टेप, है ना। धर्मों का ग्रंथ अपने हिंदू धर्म का पूरा ग्रंथ है वेद। वेद में फिर 4 जो है इसका प्रकार आ गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद को मिलाकर के संहिता कहते हैं। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद को आप कैसे समझेंगे, ऋग्वेद में कितने मतलब कहना चाहिए कि ग्रंथ मंत्र हैं उसके, है ना, वो किससे संबद्ध है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं, और ऋग्वेद के अंदर क्या क्या बातें हैं, ऋग्वेद को आप कैसे समझ सकते हैं, ऋग्वेद की क्या भूमिका है, सब हम लोग